अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। तो ईद करते हैं, आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़े भी होंगे। मैं ब्लॉकर्स कुदरत ज़ैलफ का हमको टाइटल की वो याद आ गई कि किस तरह का टाइटल आया हुआ है। नहीं, वो वीडियो पे आप गलत हो गए, ये कोई अब और चैनल है, उसी की वीडियो है। प्रशांत धवन तो बोल रहा होता है, वो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन चैनल का नाम कुछ और ही है। क्रिएटर पाकिस्तान विल अटैक कैरियर 247 नाम है। अच्छा टाइटल है, पाकिस्तान विल अटैक इंडियंस डे मुआम पाक मिनिस्टर पैनिक और चिनाब रिवर। ये ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली बोला हुआ था कि हम जो भी मतलब जो भी बीच में जो भी हर्डल आएगा, जो भी चीज आएगी जिससे हमारा पानी रुकेगा, उसको जो रुकावट आएगी उसको हम खत्म करेंगे। तो उस पर वीडियो ये देखते हैं क्या सीन है, असल माजरा क्या है, कौन से डैम्स है, इस पर वीडियो ही है। वॉच करते वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर करिए। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या सीन हुआ है ये देखो कैरियर। प्रशांत धवन की वीडियो है ना। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो ओन गोल करना पसंद करते हैं, रिसेंटली अपने ही देश को एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने ये बोलकर कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान डर्टी वर्क करता है वेस्ट के कहने पर। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात बोली है। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के सामने ये बोल दिया कि ये भारत के किसी भी हिस्से को अटैक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे अगर भारत ने इंदस नदी पर कोई भी डैम बिल्ड करने की कोशिश करी। एक्चुअली डैम भी नहीं, इसने कहा है कोई स्ट्रक्चर, कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कोई रिजर्वायर, कुछ भी इंदस नदी पर अगर जो पानी को डाइवर्ट करेगा तो पाकिस्तान उसको स्ट्राइक करेगा। ना ये एयरफोर्स से स्ट्राइक करेंगे या फिर कुछ आतंकवादी वगैरह भेजकर ये करेंगे, ये क्लियर नहीं है। मगर जो ये छोटी सी क्लिप है ना, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो फ्यूचर पॉलिसी है ये दिख रही है कि ये लोग अब भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको टारगेट करने की कोशिश करने वाले हैं। आप कह रहे हैं फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पानी रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक मतलब बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट किया, पानी को रोकना मुश्किल काम है। पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। ना यहाँ पे आपने सुना, जर्नलिस्ट ने बार बार पूछा कि फर्स्ट अटैक कर देगा पाकिस्तान, तो वहाँ पे मैं बताऊं इस मिनिस्टर कहते हैं कि पहला अटैक करना होगा ना, तो वो भी पाकिस्तान यही चाह करेगा। रहा था। अगर भारत अटेम्प्ट भी करेगा इंदस नदी पर कोई डैम बिल्ड करने की, तो भी अटैक कर देंगे, क्योंकि इनका रैशनल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कहते हैं ऐसे लोग प्यास से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, हम मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे अगर भारत ने ऐसा कर दिया। तो इसलिए ये लोग पहले भी अटैक कर सकते हैं भारत मैं कह रहा हूं ना, कोई चारा नहीं बचता। इंदस नदी को लेकर ये इतना ज्यादा नर्वस क्यों है? और अगर हाइपोथेटिकली एक हाइपोथेटिकल सवाल अगर हम यहाँ पे रखें कि मान लीजिए जी भारत को इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर जो सारा पानी पाकिस्तान को मिलता है ना, सारा का सारा रोकना है अगर, क्योंकि अभी जो ट्रीटी है सस्पेंड हो चुकी है। कई लोग कहते हैं कि जी सारा पानी सस्पेंड कर दो, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ पॉसिबल नहीं है सारा पानी रोक पाना, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। बट अगर चीज तो हम लोगों ने कहा, तो कुछ लोगों ने कहा के कितने डैम्स चाहिए होंगे कमेंट ये सेक्शन डिस्कस करते हैं ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंदस इंदस नदी शुरू होती है तिब्बत में, लेग मानसरोवर में, ठीक है। यहाँ से पानी जाता है, लद्दाख से गुजरता है, और फिर जाता है ये पीओके में, और फिर ये इंदस नदी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया को पानी प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए, इनकी आबादी को सस्टेन करने के लिए इंदस नदी क्रिटिकल है। नाउ इंदस के अलावा दो और नदियां हैं जिस पर पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है, और जिसको लेकर जो न्यूज आ रही है वो पाकिस्तान को बहुत डरा रही है। एक नदी है झेलम, एक है चिनाब। जैसे आप लोग जानते हैं इंदस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन करी गई थी, उसके अंडर पाकिस्तान को मेजॉरिटी पानी दिया गया था इन तीन नदियों का, इंदस, चेनाब और झेलम। बाकी रावी, ब्यास, सतलज, यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल भारत का है। अब तो खैर वो ट्रीटी ही सस्पेंड हो गई, मगर जब वो ट्रीटी पावर में भी थी ना, तब भी भारत ने अपने हक में, जो हमारा आप कह लीजिए इस ट्रीटी में हक बनता है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर बिल्ड किए हैं। और अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई है
कि इंडिया ने कट कर दिया है वाटर फ्लो फ्रॉम बागलीहर डैम ऑन चेनाब। चेनाब नदी पर जो बागलीहर डैम है उससे पानी हम काफी हद तक कम कर रहे हैं। किशन गंगा से भी बहुत ही जल्द हम ऐसा करेंगे। किशन गंगा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये आपको मिलेगा झेलम नदी पर। इंदस नदी को अभी के लिए हम यहाँ पर छेड़ नहीं रहे। इंदस नदी पे आप कह लीजिए ज्यादा कुछ अभी हमने मेजर डैम्स बनाए नहीं है, और पाकिस्तान को यही डर है कि इन 3 नदियों पर यहाँ पे एक तो ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में भारत ने अगर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान लिटरली भूखा प्यासा मर जाएगा। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर हमको इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर सारा ही पानी अगर कट करना है पाकिस्तान को, तो कितने डैम चाहिए होंगे? आपने भाखड़ा नंगल डैम के बारे में सुना होगा, सबसे विशाल डैम है भारत का ना। भाखड़ा नंगल डैम जैसे 22 डैम हमको बनाने होंगे इन 6 की 6 नदियों पर। चलो मैं कहता हूँ आधा पानी भी रोकना है ना, तो कम से कम 10 से 11 डैम हमको बनाने होंगे। इंदस आधा भी होगा तो भी मसले बन जाएंगे। तो जाकर मैं कहूंगा पाकिस्तान ये को भी इतना बहुत कम टाइम पानी लगेगा मिलेगा ये कि तो यहाँ 22 पर टाइम या 10 मैड टाइम मैक्स आपको मूवी वाले सीन हो बनाने जाएंगे। तो पानी के लिए लोग बड़े लड़ रहे होंगे, आई मीन सर्वाइव करेगा पाकिस्तान, बट जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमी, लाइफस्टाइल सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अंत में जल ही जीवन है। ठीक है, पानी नहीं है अगर पूरा पाकिस्तान तो जो भी ही आप इसी महल से बना के चलता बैठ है। जाओ, आप मर्सिडीज ले लो, पीने का पानी नहीं है तो सब बेकार है। और अगर हम चेनाब नदी देखें ना, तो वहां पर बिल्कुल हम काफी सारे अपकमिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि चेनाब नदी का सारा पानी रोक दे, मगर आप यही सोच लीजिए पानी की कमी 10 से लेकर 20% के आसपास भी अगर हो गई ना, पाकिस्तान विल बी डेवास्टेटेड। और इसलिए इन लोगों ने धमकियां देनी स्टार्ट कर दी है। तो उस केस में ना हम लोग ही पहले अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारे जो ये यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनको टारगेट करेंगे। तो भारत को क्या करना होगा? देखिए, सिंस पाकिस्तान ओपनली ही एडमिशन कर रहा है, सिंस अगर पाकिस्तान ये ना भी करता ना तो भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि ये एक प्रेडिक्टेबल बात थी कि पाकिस्तान हमारे डैम्स को टारगेट करेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो हम क्या कर सकते हैं? वेल, नंबर 1, भारत को एक क्लियर पॉलिसी बनानी होगी। हमारे डैम्स पे अटैक अगर कोई देश करता है तो उसका जवाब इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन से दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई डैम पे अटैक करता है हमारे, तो उस केस में बाढ़ आने का डर होता है। कई लोग हमारी साइड में मर सकते हैं, पाकिस्तान की साइड में भी अचानक से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की साइड में भी मरेंगे। तो अगर कोई डैम को अटैक करता है तो दैट कंट्री इज जेन्युइनली अ रोग नेशन। दूसरी बात, हमको देखिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पे मेरा मानना है कि इजराइल या फिर परहैप्स यूएस के साथ मिलकर ना हमको एक कश्मीर लद्दाख मिसाइल शील्ड बनानी होगी। कोई भी फाइटर जेट, कोई भी मिसाइल हमारे डैम्स को अटैक ना कर पाए, और एक मिसाइल शील्ड हमेशा हमारी डैम्स की रक्षा करे। अगर मान लो एडमैक्स कुछ हो भी जाता है, पाकिस्तान 10 फाइटर जेट भेजता है, 9 शूट डाउन कर लिए, एक थोड़ा अंदर घुस गया, एक डैम को थोड़ा बहुत अटैक कर दिया, उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। वहां तक का डैमेज एक बार को कंट्रोलेबल है, बट ये सब पॉलिसी के अंडर करना होगा। सो अगेन, ये आसान होगा नहीं, और ये पॉसिबल है। जो हम आज के समय डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और आने वाले समय में देखिए जिस तरीके से पानी की कमी होने वाली है, हीट वेव्स बढ़ने वाली है, भारत को जो ये रीडायरेक्टेड पानी है ना, ये चाहिए भी होगा हमारे बड़े शहरों के लिए। मैं आपको बता दूं, भारत की आबादी अभी जाएगी 160 करोड़, 170 करोड़ भी हो सकता है कि पहुंच जाए। और हमारी बहुत सारी नदियां जो है नॉर्थ की, डबल सेंचुरी मारेगी, पानी की जरूरत होगी तो हमें एक्स्ट्रा पानी भी चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं रिवर डाइवर्ट करके हमें एग्रीकल्चर के लिए भी ये पानी यूज करना होगा। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की तरफ से जो भी धमकियां हैं कि जी हम आपके डैम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया यहाँ पर, इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। इसके बाद अगर मान लो ट्रीटी रीइंस्टेट करनी है तो उसमें ऑब्वियसली हमको पानी का और ज़्यादा शेयर चाहिए होगा। वो मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उस केस में हमको मिलिट्री ऑप्शन एक्सप्लोर करने होंगे अपने डैम्स को डिफेंड करने के। सोई थी वीडियो जो कि जिस तरह की इन्होंने बात की, बात बिल्कुल इसी कल मैं यही चेक कर रहा था। ये डिफेंस मिनिस्टर है ना, ख्वाजा आसिफ, इन्होंने एक बात की थी कि देखो अगर ऐसा कोई रुकावट आ गई, ये जो तो ये हम लोग इस पे अटैक करेंगे। पानी आ रहा है, झेलम हो गया, रुकावट जो हो गया उसको नहीं जो भी रुकावट हो गया हम उसे खत्म करेंगे। तो उन्होंने देखो एक चीज वो तो करेगा ही, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो करेंगे। अब वो इस पे फिर इंडियन गवर्नमेंट का क्या जवाब है, या इंडियन की जो मिनिस्ट्री है वो क्या कहेगी, नहीं फॉरेन मिनिस्टर जो होती है,
तो अभी तक तो उनके उससे कोई आया ही नहीं। कुछ लेकिन दिन पहले जो हम लोग वीडियो बनाई हुई थी, हमने कहा कि पानी इतना आसान नहीं है तो जल्दी बंद करना है, तो कमेंट में काफी उल्टे हाँ, सीधे वो बात तुम्हें नहीं की देखी यार, ये काफी उल्टे सीधे क्योंकि मैंने बातें एक इंडियन एक वो पंडित पता नहीं उसकी मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने एक बात की कि भाई जो पानी वहां पे जा रही है अगर वो पानी आप रुकोगे तो उस पे तकरीबन 20 से 25 साल लगेंगे बनाने में। तो हम लोग यही बोल रहे थे उस दिन कि तो मुश्किल एक है, reality है। फिलहाल मुश्किल है। यस, थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, मतलब ये लोग थोड़ी जल्दी उसको अलाउ नहीं करेंगे, एकदम से छोड़ेंगे इस तरह, कभी कभी बंद करेंगे, कभी एकदम से छोड़ेंगे। तब पहले बताते थे कि हम लोग छोड़ने वाले कब, अब नहीं बताएंगे, वो कुछ भी प्रेशर लाने के अब लिए नहीं बताएंगे। तो ये हम लोगों ने बातें उस दिन की, तो कमेंट सेक्शन में कुछ चांदे आ गए थे जो कि उल्टी सीधी बातें कर वो रहे थे। चाहते हैं कि बस हम कुछ भी बोले भाई, देखो एक रियलिटी होती है उसको मानना पड़ता वो है। लोग बस ये बोल रहे हैं, कुछ है, ज्यादातर नहीं है, काफी अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ जो है, कुछ जो आंधे होते हैं वो बस ये वो कहते हैं कि नहीं, हम बस ये बोले कि हाँ बस रोक दिया है भाई, इस तरह वो मीडिया नहीं, मीडिया वाले रोक दिया है बस भाई, फैक्ट्स ट्रू है भाई, हम भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखो, जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको देखो, थोड़ा अकल से तो काम। खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको बिल्कुल ना देखो, ये चीज मैं बता, तो जो रियलिटी है वो नहीं बताता है, वो तो बस कहता है कि बस दुनिया तबाह हो गई, बस भाई खत्म, बस खत्म, सब कुछ हो गया। अब वो तो एक मैं चेक कर रहा था, वो मुझे हंसी भी आई उस पे, वो पता नहीं कौन सा चैनल था, मुझे तो नाम याद नहीं, वो केस रिपोर्टिंग कर रहा था, अब ये कम मई से पाकिस्तान बिल्कुल मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई ये क्या कर रहे हो भाई, खुदा को मानो। तो ये चीजें ना देखा करो, बाकी जो रियलिटी है जिस तरह के प्रशांत धवन ने का यही ग्राउंड रियलिटीज को देखनी चाहिए, सच है, आप भी देखो उसी से एग्री करते हैं, थोड़ा यू नो माइंड का यूज हो के जो बंदा फिर बोले। हम लोगों ने उस दिन यही बात की थी कि भाई ये पानी नेचुरल पानी है, इसके लिए जो है ये अगर ये पानी इतना पानी है कि इससे पूरा इंडिया और पाकिस्तान जो है संभल रहा है, तो इसको रोकना कौन कर सकता है? अगर इंडिया ये पानी रोकेगा ना, ये तो चाइना से आ रहा है पानी ना, पर इंडिया से आ रहा है, जी वो साइड से आ रहा है, तो फिर पानी तो चाइना भी रोक सकता है ना। नहीं, चाइना से नहीं आ रहा है, ये उसी साइड से आ रहा है। अब उसके पता करो, ये लद्दाख की मतलब उधर जमीन मेरे ख्याल में क्या कहते हैं चाइना के कंट्रोल में आ जाता है वो कुछ एरिया, तो वो पानी तो फिर वो भी रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह तो कुछ ऐसे बहुत सारे दरिया है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, अगर वो चाहे तो फिर पीछे से इस तरह जाएगी। बात ये है कि रोकना तो अभी फिलहाल मुश्किल है। यस, अगर हर जगह कई जगहों पर इस तरह 22 डैम्स बनाने पड़ेंगे, वो बन जाए तब एक बात हो सकती है, तब ये फिर रोक पाएंगे। लेकिन ये है कि अभी जो है मुश्किल है, मुश्किल इतना है कि सारा मुश्किल है, डायरेक्टली रोक नहीं सकते। लेकिन ये है कभी कभी लोग जल्दी जो है रिलीज करेंगे, कभी थोड़ी बंद करेंगे, कभी एकदम से छोड़ेंगे तो वापस सैलाबे होंगे, तो ये सीन होगा। तो इसमें फिर एक बात है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये जो सब कुछ इशू चल रहा है, ये आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, तब सब कुछ आपको पता समझ आ जाएगा क्या सलमान क्या है, ड्रामा क्या चल रहा है। बाकी वीडियो अगर पसंद है प्लीज प्रोफेशनल साथ में जो मेरा आइकन है उसको भी दबाएं, तो पता चले कि सबको मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।